5 पढ़ने वाले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। MOA AOA होते क्या है? MOA मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, MOA जो होता है एक मेन डॉक्यूमेंट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है इसका क्या होता है, फंडामेंटल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए अनएट्रीबल चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी ये कहलाता है। ठीक है, सेक्शन 2251 के अंदर ये आता है। ठीक है, फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम जो सेक्टर 4 बोला, सॉरी, सेक्शन 4 में आता है। ठीक है, फॉर्म के अंदर क्या क्या होता है, टेबल ऑफ शेड्यूल 1 कंपनीज एक्ट के तहत के अनुसार टेबल ए में होता है लिमिट ऑफ शेयर्स लिखे होता है, टेबल बी में लिमिट ऑफ गारंटी लिखी होती है, टेबल सी में शेयर कैपिटल लिखा होता है, टेबल डी में अनलिमिटेड कंपनी का शेयर्स होता है, टेबल ई में अनलिमिटेड कंपनी के शेयर कैपिटल होता है। ठीक है, अब कॉन्टेनेंट्स ऑफ मेमोरेंडम के कॉन्टेनेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले नेम क्लॉज तैयार करना है, मस्ट नॉट बी अनडिजिबल सिमिलर और LLP, सिमिलर नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए नाम, इंडिकेट्स प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट मतलब जो चीज़ तुम्हारी कंपनी कर रही है काम जिसका उसका वो इंडिकेट करना चाहिए। ठीक है, नॉट वायलेट होनी चाहिए कि गांजा वांजा नहीं बेचने चाहिए तुम। ठीक है, नॉट इंक्लूड एनिमी कंट्री, एनिमी कंट्री से इंक्लूड नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ नेम का रिजर्वेशन कराना होता है जो कि एकदम अलग होना चाहिए, सिमिलर किसी भी तरह नहीं होना चाहिए। 60 डेज पीरियड के अंदर ये नेम डिसाइड आपको करना होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस फिर आपको हमें जमा करना होता है जो कि सिचुएशन क्लेम्स डिमेक्रेस कार्य मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस है। ठीक है, फॉर्म INC 22 के अंदर 30 दिन के अंदर आपको वो रजिस्टर्ड ऑफिस अपना बताना होता है कि हाँ ये मेन ऑफिस है आपका। ऑब्जेक्ट क्लोज क्या होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, पावर ऑफ द कंपनी इसी में होता है, ये आपको प्रोवाइड कराता है प्रोटेक्शन शेयर होल्डर्स की, पब्लिक इंटरेस्ट आपको बताता है, नॉट टू बी इलीगल नहीं होनी चाहिए, नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए। डिस्ट्रॉम ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है, ये एक चीज़ होती है, इसका मतलब होता है कि किसी पावर का आप यूज़ किसी बियॉन्ड ना कर रहे हो। ठीक है, कंपनी के जो होता है डायरेक्टर जो होता है पीछे पीठ भी बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं कंपनी को आगे रखते हुए, जो कि गलत होता है, इलीगल होता है। ठीक है, कैपिटल क्लॉज रजिस्टर कैपिटल होना चाहिए आपके पास, लाइबिलिटी आपकी मेंबर की होनी चाहिए, एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन क्लॉज आपका होना चाहिए। ये था MOA के बारे में। होंगे AOA के बारे में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, अपॉर्चुनिटी मैनेज इंटरनल अफेयर मतलब कंपनी के अंदर क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन होता है, ये सारी चीज़ें AOA में लिखा होता है जो कि हम ROC को देते हैं। ठीक है, कंटेंट्स इसका शेयर कैपिटल से रिलेटेड होता है, लीन ऑफ शेयर्स में लिखे होते हैं, कॉल्स लिखे होते हैं, अल्ट्रेशन ऑफ शेयर्स लिखे होते हैं, ट्रांसफर शेयर कहाँ ट्रांसफर करने तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट लिखा होता है, बाय बैक ऑफ शेयर्स लिखा होता है, प्रोसीजर ऑफ जनरल मीटिंग्स के बारे में लिखा होता है, प्रोक्सी के बारे में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में लिखा होता है, मैनेजर CEO के बारे में सब कुछ लिखा होता है, सील बुक्स ऑफ अकाउंट इसमें होता है, आइडेंटिटी होती है, सारी चीज़ें इसके अंदर आती है AOA के अंदर। फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल के फॉर्म में क्या 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 होता है, इसमें टेबल F आता है, इसमें लिमिटेड शेयर, टेबल G आता है, टेबल H आता है, टेबल I ये सारे इसके फॉर्म आर्टिकल्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, इंडोर मैनेजमेंट होता है कि प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर फ्रॉम द कंपनी, मतलब कंपनी की अगर मान लो किसी ने शेयर खरीदे हैं तो उस शेयर से रिलेटेड कुछ इलीगल चीज़ें ना हो रही हो, तो ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है कि आउटसाइडर के जो भी उसने पैसे लगाए हैं कंपनी में वो किस तरह से जो कंपनी है वो फ्रॉड करके इनके पैसे डुबा ना दे, इसके लिए ये चीज़ें निकाली गई इंडोर मैनेजमेंट। तो ये था चैप्टर 5 जो कि थोड़ा बड़ा था, इसके नोट्स बना लेना।